मथुरा से, जहां पुलिस डोडा के पदाधिकारी आसरा कॉलोनी आवास को खाली कराने पहुंचे। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के रामपुर से, जहां आसरा कॉलोनी और काशीराम कॉलोनी में जिनको सरकार ने आवास आवेदन कराकर मिले थे, उन लोगों ने अपने आवास सरकारी स्टैंप पेपर पर लिखकर 50,000 की सरकारी संपत्ति बेची है। आज एक महिला ने तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिन महिलाओं ने ताला तोड़कर उसके आवास पर कब्जा कर लिया था। आज थानागंज की पुलिस डूडा के पदाधिकारी गंज की पुलिस टीम को लेकर डूंगरूपुर आसरा कॉलोनी पहुंचे तो एक हड़कंप मच गया। आइए सुनते हैं महिला की जुबानी, किस तरह से यह एक महिला कह रही है कि मुझे थानागंज की पुलिस डूडा के अधिकारियों से बहुत खुशी मिली है कि मेरा आवास थानागंज की पुलिस ने डूडा के अधिकारियों ने वापस दिलवा दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी मुसीबत में मेरा साथ देकर सच्चाई को सामने लाया। देखे रामपुर से मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। से किस तरह से आज जो डोंगापुर आसरा कॉलोनी में थानागंज की पुलिस और डूडा के पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। जिस तरह से लोगों ने कब्जा किए हुए थे मकान, यहाँ उन लोगों के मकान खाली करवाएं। काफ़ी दिनों से मकान खाली नहीं कर पा रहे थे। ये लोग जो हैं दर बदर ठोकरे खा रहे थे, अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे, कोई सुनवाई इनकी नहीं कर पा रहा था। तहसील दिवस में इन्होंने एक जो है प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें इनकी सुनवाई आज हुई है। थानागंज की पुलिस भी यहाँ आई, डूडा के अधिकारी भी आए और ये महिला बड़ा खुश है इस चीज़ से लेकर। थानागंज की पुलिस से और डूडा के अधिकारियों से बहुत खुश है और बहुत डूडा की और पुलिस की तारीफ़ कर रही है कि मेरा काम यहाँ आसान कर दिया और मेरा क्वार्टर मुझे दिलवा दिया गया। आइए इसी की ज़ुबानी पूछते हैं क्या मामला था पूरा और कब से किसने क्वार्टर खाली नहीं कर पाया। जी क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता रसोगी नाम है और साहब मैं बहुत टाइम से चक्कर काट रही थी यहाँ से। इन्होंने मारकूट भी बहुत करी, मेरा फ़ोन सब तोड़ दिया। किसने कब्जा कर रखा था? मैम इस नाम की औरत ने कर रखा था और वो कह रही थी आएगी तो हम जान से मार डालेंगे यहाँ पे आपको। हाँ ठीक है। तो फिर हम दोबारा आए नहीं, फिर हमने सरकार के द्वारा से अप्लाई करा। फिर सरकारी द्वारा पुलिस चौकी गए, थाने गए, तहसीलदार पे बैठ के जाके अप्लाई करा। फिर उन्होंने हमारी सुनवाई करी, बोले आप थोड़ा सब्र रखिए आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने आज हमारी हेल्प करी। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए कि उन्होंने पूरा हमारा पोस्टर दिलवाया। आप ही के नाम था? हाँ मेरा नाम तो था। आप रह क्यों नहीं रही थी? मैं रह रही थी, इस मारे मेरी 3 बेटी जवान, मैं बेटी के चक्कर में यहाँ पे नहीं रह रही थी। मैं काम करती हूँ साहब, मजदूरी करती हूँ। यहाँ पे कोई मजदूरी है नहीं ऐसी जो मैं मजदूरी कर लूँगी। आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियाँ यहाँ हैं, साथ में हैं, तो आपको क्वार्टर सरकार ने दे रखा है। दे रखा तो है। आप जो है 3 दिन से कहाँ थी, क्यों नहीं रहना? नहीं मैं रहना ही नहीं चाह रही थी। मेरी जवान बेटी है, जवान बेटी को मैं रहना नहीं चाहती थी यहाँ जब पे। आपको रहना नहीं चाह रही थी यहाँ, तो फिर आपको अधिकारियों को डोडा में वापस कर देना? नहीं तो मुझे वापस नहीं, मैं अपने आगे के लिए रहना है ना मुझे। मैं बेटी की शादी हो जाएंगी, मैं यहाँ रहूँगी, मैं बेटा भी रहेगा मेरा, मैं भी रहूँगी यहाँ पे। जब मुझे लेना ही नहीं तो मैं अप्लाई क्यों करती? मुझे जब रहना, मेरे सिर पर छत नहीं थी, किसी चक्कर में तो मैंने अप्लाई करा था। अब छत है आपके? अब मेरे सिर पर छत है, आगे को रहूँगी मैं यहाँ पे। मकान है आपका? नहीं मेरा अपना मकान नहीं, यही मकान है मेरे लिए। अच्छा। और मकान नहीं है कोई, मैं किराए पर रहती हूँ साहब, मेहनत मजदूरी करती हूँ बच्चों के खातिर। मेरा आदमी भी नहीं है, 10-11 साल हो गए। यानी डूडा ने और थानागंज की पुलिस ने यहाँ पे कितने मकान खाली करवाए, किस किस के करवाए? हमारे तो नज़र में 2 मकान खाली करवाए गए। दूसरा किसका था? दूसरा एक इनका है, उनका नाम याद नहीं है मुझे, उनका नाम याद नहीं है मुझे। तो आप खुश हैं? हाँ, थानागंज की पुलिस से खुश है ना? हाँ, डूडा से भी खुश हाँ, है? सब। देखिए इस महिला की मुजबानी किस तरह से जो बता रही है कि मैं डूडा से और थानागंज की पुलिस से मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरा क्वार्टर मुझे दिलवा दिया गया। यहाँ पर 2 क्वार्टर खाली हुए हैं, जिसमें एक यास्मीन नाम की
जो है बूढ़ी औरत है जिसकी बच्ची को अपने बच्ची को लेकर दिल्ली जाती थी। अक्सर वो शिकायत कर चुकी थी यहाँ, और एक महिला ने उस भी मकान पे कब्जा कर रखा था। वो महिला खुद बता रही कि वो किराया लेती थी, लेकिन ऐसे ही कोई नहीं थी जिसमें कि उसका क्वार्टर डूडा ने और थानेगंज की पुलिस ने खाली कराकर उसको हाथ दे दिया है। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया। तो सामान किसने निकाला था ये पुलिस वाले आए थे हम्म। और शायद ढूंढ ऑफिस वाले आए थे, मुझे पता नहीं है, मैं थी नहीं घर आप यहाँ थी नहीं, जी। तो ये सामान आपका है? जी। अब ऊपर ही पड़ा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश परवीन है। जी महविश परवीन, ये जो क्वार्टर थानागंज की आई थी अभी जो खाली करवाया, आपका जो क्वार्टर खाली करवाया, तो क्या मामला था, क्यों खाली करवाया आप? सर हमारा ये मामला था, क्या कहते हैं, हमने जो था ये किराए पे ले रखा था, उसके बाद हमने कीमत भी दे दी 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपने किसको दिए थे? मैंने उसे दिए थे कमरे सुनीता को, कमरे वाली को दिए थे, सुनीता को। अच्छा, जी। तो शिकायत करी थाने में आपने? हमने तो शिकायत नहीं करी, क्योंकि ऐसा हमारा लेन देन हो गया था, हम तो सुकून से अपने कमरे पर रह रहे थे। अब उसके बाद में वो 1.5 साल बाद आई, उन्होंने क्या कहते हैं ये अब हमसे खाली करा लिया। नहीं, जो खाली करवाया तो खाली क्यों करवाया आपका क्वार्टर? ये करवाया कि आपके नाम पर थोड़ी ना पट्टा तो मेरे नाम पे, पैसे भी ले लिए, किराया भी लेती रही, और अब पट्टे के जोर पे जो जब उन्होंने आपको खाली क्वार्टर करवा खाली हुआ, अधिकारी आए थे यहाँ, कोई शिकायत नहीं करी आपने क्या? मैं अभी कोई शिकायत नहीं करी है, नहीं क्योंकि करी मैं यहाँ आपने? पर थी नहीं। अच्छा, आप थी नहीं यहाँ, जी तो खाली हुआ तो आपको? जी। अब हमारा सामान उमान सब निकाल के बाहर डाल गए, बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हस्बैंड है नहीं। आपका क्या नाम है? नगमा है जी नगमा, या इस क्वार्टर में जो रह रही थी 33 ब्लॉक में, कब से रह रही थी? 4 साल और से रह रही हूँ। 4 साल से जो क्वार्टर आपके पास था? क्वार्टर 4 साल से मेरे पास है। मेरा बच्चा यहीं हुआ है, शादी हो गई, इसी कमरे में रह रही हूँ मैं, और इसका लड़का किराया लेने आता था 4 साल से। इसका मकान मालिक का लड़का है क्या समीर, नाम है मकान मालिक का? यास्मीन, और दिल्ली में रहती है। इसके 3 मकान हैं, किराया लेती है, हर 6 महीने के बाद ढूंढा ऑफिस वालों को लाती है, फिर चुप हो जाती है कि किराया खा के फिर लाती है, फिर चुप हो जाती है, हर 6 महीने में ऐसा करती है। अब आकर के इसने पुलिस वालों के साथ आई है और इसने पूरा सामान अपना आप बाहर रख दिया। मैं थी भी नहीं कमरे में, मैं बच्चे की दवाई दिलाने गई थी। अब मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरा आदमी भी नहीं कमाता, अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, आत्महत्या करके तो मर आप जाऊँगी। रहने वाली कहाँ की यहाँ? मैं बिजनौर की हूँ। तो यहाँ कब से रामपुर में? मैं जिस दिन से रामपुर में आई हूँ इसी कमरे में रह रही हूँ, मेरे को पूरा 5वां साल चल रहा है। तो आपने शिकायत नहीं करी अधिकारियों? मैंने बहुत करी है, एसपी के पास, डीएम के पास, योगी के पास, सबके कर रखी है। तो फिर आती थी पुलिस, चुप हो जाती थी। अब की बार तो पुलिस ने वो नज़ारे दिखा दिए कि पूछो तो मत। आपके क्वार्टर ये खाली करवाए गए हैं या और भी क्वार्टर खाली किए? सब कबजे करके रह रहे हैं यहाँ पर, किसी का सबके क्यों नहीं कब्जा करवाए नहीं। यहाँ? पता नहीं क्यों नहीं करवाया, अब ये तो पुलिस जाने ना, पुलिस ने क्या खाया क्या करा है, ये तो पुलिस जाने। पहले पुलिस ने। बताइए। अब ऐसा हम जो थाने जाएंगे और जो हमारे पैसे ले रखे हैं, या तो हमें पैसे दिलवा दिए जाएँ या फिर हमें कमरा दिलवा दिया जाए। तो ये तो सरकारी संपत्ति है, ना तो कोई बेच सर, सकता, सरकारी ना कोई किराए पे दे सकता। तो आप जो हैं, आपने क्यों यानी 40,000 रुपये में खरीदा क्या आपने? ऐसा है, पहले तो इन्होंने किराए पे दे रखा था, हाँ। ठीक है। ये 6 साल से है हम लोगों के पास, 4-5 साल किसी और के पास था, 1.5 साल से ये मैंने ले रखा है। उन्होंने मुझे जो बेच दिया, किराएदार कोई और रह रहा था, वो चला गया यहाँ कोई से। सरकारी संपत्ति कोई खरीदता है या कोई बेचता है तो उस पर दोनों पे कार्रवाई होगी। तो सर हमें इस बारे में मालूम नहीं थी, क्योंकि देखो हम थे परेशान, और यहाँ तो सारे लोग इसी तरह रह रहे हैं, किरायों पे ही बिक भी रहे हैं और किरायों पे भी लोगों ने हैं। खरीद भी रखे हैं। जी, खरीद भी रखे हैं और किरायों पे भी लोग रह रहे हैं।